नमस्कार, स्वागत है आपका सब कुछ यहाँ पे। मैं फिर से आया हूँ एक कहानी लेकर, बहुत ही प्रेरणा और देने वाली कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग कहानी है। ज़रूर सुनना और अंत तक सुनना। बिना देर किए शुरू करता हूँ एक कहानी। बहुत पहले की बात है, एक किसान होता है, उसकी एक पत्नी होती है, दोनों एक गाँव में होते हैं। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र होता है जिसका नाम वो रखते हैं हरीश। पुत्र धीरे-धीरे बड़ा हो रहा होता है, 5 साल का ही होता है कि किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। किसान दुखी हो जाता है कि अ, मेरी जीवन साथी तो चली गई, साथ में मेरे पुत्र का अब ध्यान कौन रखेगा? तो अपने पुत्र की परवरिश के खातिर वो दूसरी शादी करता है और 2-3 वर्षों के बाद किसान की दूसरी पत्नी जो है, उससे उसे एक पुत्र होता है जिसका नाम रखता है वो मनोहर। अब उस घर में किसान, उसका बड़ा पुत्र जो पहली पत्नी की संतान था हरीश और छोटा पुत्र मनोहर साथ रहने लगते हैं। 8-10 साल के बाद जब हरीश शादी योग्य होता है, तो किसान उसकी शादी करा देता है। अब उस घर में किसान, हरीश, हरीश की पत्नी और छोटा बेटा मनोहर साथ रहने लगते हैं। थोड़ा समय बीतता है, किसान की मृत्यु हो जाती है। अब घर में बस हरीश रह जाता है, हरीश की पत्नी और उसका छोटा भाई मनोहर। थोड़े वक़्त के बाद मनोहर बीमार पड़ जाता है। मनोहर की इलाज चल रही होती है, हरीश कोशिश करता है कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, वैद्यों से दिखाता है, लेकिन इलाज उसकी ठीक से हो नहीं पा रही थी, वो उसकी स्थिति सुधर नहीं पा रही थी। थोड़े पैसे भी खर्च हो रहे थे। ये सब देखकर हरीश अपनी पत्नी से सलाह-मशवरा करता है कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, इसकी स्थिति भी ठीक नहीं हो रही है। अगर हम इसका इलाज ना करवाएँ तो हमारे पैसे भी बचेंगे और इसकी मृत्यु हो जाएगी तो आधी संपत्ति भी हमारी हो जाएगी। इस पे सहमति जताती है उसकी पत्नी और कहती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें पैसे खर्च मत करो, मरने दो इसे और आधी संपत्ति भी हमारी हो जाएगी। तो दोनों आपस में सलाह-मशवरा करने के बाद एक वैद्य से बात करते हैं कि तुम इलाज के बहाने मेरे घर आओ और औषधि की जगह, दवाई की जगह इसे मनोहर को ज़हर दे दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूँगा। वैद्य मान जाता है पैसों के लालच में। और अगले दिन ही वैद्य आता है उस घर पे, थोड़े से पैसों के लालच की वजह से दवाई की जगह वो ज़हर देता है और मनोहर की मृत्यु हो जाती है। दोनों पति-पत्नी और वैद्य खुश हो जाते हैं तीनों। वैद्य चला जाता है अपने पैसे लेकर और आधी संपत्ति जो थी मनोहर के नाम पे, वो भी हरीश और उसकी पत्नी के नाम हो जाता है। समय बीतता गया, कुछ समय के बाद हरीश और उसकी पत्नी को एक पुत्र हुआ। एक बेटा हुआ, बेटे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। थोड़ा ही समय हुआ था 12-14 साल की उम्र के बाद थोड़ी-सी तबीयत खराब होने लगी हरीश की, लेकिन उस वैद्य ने इलाज करके उसे ठीक कर दिया। अब अगले 5 साल के बाद हरीश और उसकी पत्नी ये फैसला लेते हैं कि अब अपने पुत्र की भी शादी करवा देते हैं। तो अपने जो बेटे हैं, बेटा जो है, बेटे की भी शादी करवा देते हैं। अब घर में रह गए हरीश, उसकी पत्नी, उनका बेटा और उसकी नई नवेली जो शादी के बाद आई थी दुल्हन वो। थोड़ा समय बीतता है, उसके बाद जो हरीश का पुत्र होता है, जिसकी अभी भी शादी हुई थी, वो भी बीमार पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, उसे भी अलग-अलग वैद्यों से इलाज करवाता है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आ रही थी। तो ये परेशान होकर बाहर से, विदेश से डॉक्टर्स को बुलाता है, बहुत सारे इलाज करवाता है, पैसे खर्च करवाता है, इतने पैसे खर्च करता है कि उसकी आधी संपत्ति बिक गई होती है। अब बिल्कुल ये होपलेस हो जाता है जो हरीश है, बिल्कुल उम्मीद छोड़ देता है कि शायद ही मेरा पुत्र बच पाएगा। बहुत ही परेशान, सर में हाथ दिए बैठा हुआ होता है आँगन में और सामने खाट पे उसका पुत्र पड़ा होता है, जिसके शरीर में मात्र हड्डियाँ रह जाती है, बहुत ही कमज़ोर, मृत्यु के कगार पे होता है। इस पे अपने आप को कोसते हुए बोलता है कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, आधी संपत्ति बेच दी, लेकिन मैं अपने पुत्र को ठीक नहीं करा पा रहा हूँ, मैं कैसे ठीक होऊँगा? इस पे उसका पुत्र जो होता है खटिए पे मृत्यु शैय्या पे पड़ा होता है, वो कहता है, "भाई, मेरा हिसाब पूरा हो गया, अब मेरे कफ़न का इंतज़ाम कर दो।" इस पे और फुट-फुट कर रोने लगता है हरीश, कहता है कि इसका दिमाग भी अंतिम क्षणों में खराब हो गया है, ये मुझे भाई कह रहा है जबकि मैं इसका पिता हूँ। इस पे उसका पुत्र क्या कहता है? उसका पुत्र कहता है, "नहीं भाई, मैं मनोहर हूँ। मैं आपके ही पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेकर आया हूँ। जो आधी संपत्ति आपने मेरी खाई थी, वो मैं वापस लेकर जा रहा हूँ। आपने मेरे इलाज में अपनी आधी संपत्ति बेच दी, अपना हिसाब पूरा हो गया।" इस पे वो और फुट-फुट कर रोने लगता है, कहता है कि ये क्या हो गया? मैंने अपने पूरे परिवार का नाश कर दिया, अपने कुल का नाश कर दिया। और ये भी कहता है कि तुम चलो मेरी गलती की वजह से जा रहे हो आधी संपत्ति लेकर। तुम्हारी पत्नी, उसका क्या अ, दोष है कि उससे भी जलाया जाएगा। उस वक़्त सती प्रथा का टाइम था, तो हरीश का जो पुत्र है उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी जलाया जाने वाला था। तो कह रहा था हरीश कि उसकी क्या गलती है कि वो भी मरी जाएगी तुम्हारे बाद। इस पे बोलता है उसका पुत्र, "वो वैद्य कहाँ है जिसने मेरा इलाज किया था, जिसने मुझे विष दिया था?" इस पे हरीश कहता है कि वो तो कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इस पे हरीश का पुत्र कहता है, "ये मेरी पत्नी वही वैद्य है जो मेरी पत्नी के रूप में आई है और उसके कर्मों की सज़ा ये मिलेगी कि मेरे मृत्यु के पश्चात इसे ज़िंदा जलाया जाएगा।" इस पे फूट-फूट कर हरीश रोने लगता है और अपने कर्मों को दोष देता है कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे बुरे कर्मों की वज़ह से। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानी है। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे साथ जो भी होता है, जैसा भी होता है, हमारे कर्मों का ही दोष है।
अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है तो हमने कुछ बुरा किया होगा, या अभी कुछ बुरा कर रहे हैं तो बाद में बुरा होगा। तो कर्म पे छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद होना चाहिए कि आप अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने में कुछ नहीं जाता। बुरे कर्म करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मानसिक दबाव होता है, शारीरिक दबाव होता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कर्मा कहते हैं ना, कर्मा अपना रूप इसी ज़िंदगी में बहुत जल्दी दिखाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार ना करें, कभी किसी को दुखी ना करें, कभी जानबूझकर किसी का धन ना लें। कहते हैं ना, मातृवत परदारेषु परद्रोषु लोष्ठवत आत्मभवत सर्वतेषु यः पश्यति स पश्यति। दूसरे की पत्नी को माँ समान, दूसरे को धन को मिट्टी समान देखो। जिसके अंदर ये खूबी है कि दूसरे को धन से वो प्रभावित ना हो, उसे मिट्टी समान ही देखे, वही इंसान है, वही मनुष्य है। ये बहुत ही कमाल की कहानी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आज से अपने कर्मों पे आप ध्यान देना शुरू करोगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक, कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ऐसी कहानियाँ पसंद है और जिनको इस कहानी सुनकर कुछ मोटिवेशन मिलेगा, लाइफ में नई सीख मिलेगी, उनके लिए वीडियो बहुत ही कामगार है। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसी-ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे। नमस्कार।